यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हमें साइंस की कौन सी वर्कशीट करनी है? वर्कशीट नंबर 73। और टॉपिक वही चला हुआ है, हम बीमार क्यों होते हैं, यानी उसका टॉपिक क्या है? विभिन्न प्रकार के रोग। तो बेटा देखो, आपको पता है, आपको कभी बुखार हुआ होगा, खांसी जुकाम हुआ होगा, क्या वो जल्दी ठीक हो जाते हैं? हो जाते हैं ना, 3-4 दिन में जाके ठीक हो जाते हैं। और तुम्हारे घर में अगर बाई चांस किसी को तुमने सुना हो कि टीबी हो रखी है, कैंसर हो रखा है, क्या वो जल्दी ठीक हो जाते हैं? नहीं ना, वो सालों साल चलते रहते हैं और उससे शरीर को क्या होता है? नुकसान भी होता है। लेकिन खांसी जुकाम से शरीर को इतना नुकसान नहीं होता ना। तो बेटा बस यही है आज की वर्कशीट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो बेटा तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है बेटा? यही जो हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, ये बीमारियां वही है सारी, उससे अलग कुछ नहीं है। तो बेटा क्या है, देखो, जो जल्दी ठीक हो जाए, जो कम अवधि में ठीक हो जाते हैं उनको कहते हैं तीव्र रोग, और जो लंबे समय तक चलते हैं उनको क्या कहते हैं? दीर्घकालिक रोग। तो देखो आज की वर्कशीट में यही है, बहुत सिंपल वर्कशीट है। तो अगर देखो, अब इसमें यही लिखा है, एक दीर्घकालिक रोग है और एक तीव्र रोग है। देखो मैं यहाँ से एक बार पढ़ के भी बता देती हूँ। ज्ञान, मधुमेह, थायराइड, कैंसर, टीबी जैसे रोग हमारे शरीर को जो है बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जल्दी ठीक नहीं होते। कभी कभी यह रोग कई साल तक चलते रहते हैं, जीवन पर्यंत। तो वही रोग जो लंबी अवधि तक चलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घकालिक रोग या जीर्ण रोग। तो कोई पूछ ले आपसे दीर्घकालिक रोग या जीर्ण रोग कौन से होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? जो लंबी समय तक चलते रहते हैं, ठीक है, और ये शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। उदाहरण पूछेंगे, थायराइड, कैंसर, टीबी, ठीक है। ऐसे ही खांसी जुकाम, बुखार, सिर दर्द, आँख आना, ये रोग जल्दी ठीक हो जाते हैं और यह रोग कम अवधि में ही ठीक हो जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? तीव्र रोग। क्या तीव्र रोग का मतलब ही क्या है? जल्दी। और यह रोग हमारे शरीर को स्थायी नुकसान नहीं पहुंचाते, मतलब जल्दी समय में ठीक हो जाते हैं और नुकसान नहीं पहुंचाते हमारे शरीर को इतना। तो ठीक है, आपका जो उत्तर नंबर 1 है ना, ये वाला, ये इसी का आंसर है। इसमें यही पूछा है, तीव्र रोग क्या होते हैं और जीर्ण रोग क्या होते हैं? तीव्र जो जल्दी ठीक हो जाते हैं और शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते। जीर्ण रोग जो लंबे अवधि तक चलते रहते हैं और शरीर को स्थायी नुकसान पहुंचा देते हैं। उदाहरण दोनों के लिख देंगे आप। अब अगला क्वेश्चन है, संक्रामक रोग क्या होते हैं, ये कैसे फैलते हैं? कुछ संक्रामक रोग और उनके कारक सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। संक्रामक बेटा, संक्रामक जो एक स्वस्थ व्यक्ति अस्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में छूने से फैल जाते हैं, या कैसे फैल जाते हैं? विषाणुओं द्वारा, जीवाणुओं द्वारा, क्वक द्वारा। तो जो एक चीज़ से दूसरी चीज़ में फैल जाते हैं उन्हें बोलते हैं संक्रामक। और असंक्रामक नाम से क्लियर है, जो एक चीज़ से दूसरी चीज़ में नहीं फैलते, ठीक है। तो संक्रामक की डेफिनेशन देखिए, उत्तर नंबर 2 आपका यही है संक्रामक रोग का। तो देखो, ये उत्तर नंबर 2 का उदाहरण आंसर है। उत्तर नंबर 2 पढ़ लेते हैं क्या है। संक्रामक वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संक्रामक। संक्रामक का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलना। ये कुछ सूक्ष्म जीव, जिन्हें रोगाणु कहते हैं, के द्वारा होते हैं। ये रोग लोगों में संक्रमित हवा की वजह से भी हो सकता है, पानी की वजह से भी, अस्वस्थ खाना खा लिया, गंदा दूषित खाना खा लिया, उससे भी हो सकते हैं। हम इन्हें संचारित रोग भी कहते हैं, संक्रामक भी कहते हैं और संचारित भी कहते हैं, ठीक है। इनके जो कारक है जिनकी वजह से फैलते हैं, एक होता है जीवाणु जनित रोग, ठीक है, एक होते हैं विषाणु जनित रोग, एक होते हैं कवक जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग। इनके उदाहरण जरूर पता होना चाहिए, 1 नंबर में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। जीवाणु जनित रोग, टाइफाइड, हैजा, तपेदिक रोग। टाइफाइड जीवाणुओं से जो फैलता है, टाइफाइड, हैजा और तपेदिक रोग, ठीक है। जैसे स्टेटोफिलॉक्स जीवाणु मुहासों का कारक सूक्ष्म जीव है। इसको याद नहीं करना, बस आपसे पूछेंगे जीवाणु जनित रोग कौन से, तो आपको उदाहरण देने हैं, टाइफाइड, हैजा, तपेदिक। विषाणु जनित कौन से हैं? अब आपको पता है ना, जो कोविड-19 हमारा चला हुआ है, किससे फैला हुआ है? कोरोना विषाणु से फैलता है। किससे फैला है? कोरोना विषाणु से। तो कोविड-19, डेंगू, एड्स, ठीक है, ये किससे फैलते हैं? विषाणु से। कवक जनित किससे होते हैं? कवक जनित के उदाहरण कोई आपसे पूछ ले, क्या बोलोगे? त्वचा संबंधित रोग क्वक से फैलते हैं, त्वचा संबंधित। जैसे कहीं पे भी हमें खारिश होने लग जाती है, ठीक है, कहीं पे भी दाद बन जाता है, हमें दाद बन जाता है, ठीक है, वो कवक से होते हैं। फंगस बोलते हैं उसको इंग्लिश में। प्रोटोजोआ से कौन से होते हैं? मलेरिया आपने सुना है, प्रोटोजोआ से होता है। कालाजार, ये भी किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। अब आ जाइए असंक्रमित रोग पे। दूसरे क्वेश्चन का उदाहरण आंसर क्लियर हो गया आपका, ये आपका उत्तर नंबर 2 था, ठीक है। अब तीसरा है
असंक्रामक रोग क्या होते हैं? यस बेटा, असंक्रामक रोग के बारे में बात करते हैं। जो आपका तीसरा क्वेश्चन है ना, देखिए, असंक्रामक रोग क्या होता है, उदाहरण से ही समझाइए। तो आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिल जाएगा आपको। नाम से क्लियर है, असंक्रामक, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। तो यही है, देखो, यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलते हैं। उदाहरण बता सकते हैं हम, उच्च रक्तचाप जैसे बीपी, मधुमेह, कैंसर, मोतियाबिंद आदि। देखिए बेटा, जैसे किसी को बीपी है, बीपी की प्रॉब्लम रहती है, कम रहना है ज़्यादा रहना, तो घर में किसी को है, वो ऐसा नहीं है कि वो दूसरे व्यक्ति को भी हो जाएगा। ऐसे किसी को डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ मान लो किसी को है घर में, और उसके साथ कोई और भी रहता है, बच्चे भी रहते हैं, हस्बैंड भी रहते हैं, सब रहते हैं, क्या उसको डायबिटीज़ हो जाएगा? नहीं होता। कैंसर, अगर घर में किसी को कैंसर है तो ये नहीं होता कि वो दूसरे आदमी को भी हो जाएगा ऐसे छूने से, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, ठीक है। तो ये कौन से रोग होते हैं आपके? असंक्रामक रोग होते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। तो उदाहरण पता लग गए आपके, ये तो नंबर 3 था आपका, ठीक है। ये होते क्यों हैं? कि किसी की अस्वस्थ जीवन शैली रही हो, किसी आंतरिक अंग या ग्रंथि के सही से कार्य न करने पर, अल्प पोषण की वजह से, उम्र बढ़ने के कारण, कोई भी कारण हो सकता है इसका, ठीक है। अब ऐसे ही आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? क्या कोविड-19 एक तीव्र रोग है? स्पष्ट कीजिए। यहाँ से देखिए, यस बेटा, जब भी हम किसी रोग से ग्रस्त होते हैं ना, तो हमारा शरीर उसके लक्षण प्रदर्शित करने लग जाता है। जैसे, तो हमें कैसे पता लगता है हम बीमार हैं? हमें कैसे पता लगता है कि हमें ये बीमारी है? तो उसके लक्षण दिखाई देंगे तभी पता लगेगा ना हमें। जैसे उदाहरण के लिए, सिर दर्द, दस्त लगना, खांसी, बुखार कोविड-19 के लक्षण है। गले में सूजन या फूलना होना घेंघा के लक्षण है। जो भी अंग रोग से ग्रस्त प्रभावित होते हैं, उसके उत्तक जो होते हैं खराब करने लग जाते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि ये हमारे अंदर रोग आ चुका है, ठीक है। अब ऐसे चौथे क्वेश्चन पे आइए। क्या चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? क्या कोविड-19 एक तीव्र रोग है? स्पष्ट कीजिए। देखो, कोविड-19 आप सबको पता है पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, ठीक है। अभी तक हमारी इंडिया में कोई दवा बनी है तो उसका अभी तक लोगों पे असर होना शुरू, लोगों को लगाना शुरू नहीं हुआ वैक्सीनेशन, ठीक है। हाँ, तो कोविड-19 जो है आपको पता है क्या एक तीव्र रोग कहेंगे? तीव्र अभी बताया था। हाँ, जो जल्दी ठीक हो जाते हैं, दीर्घकालीन जो लंबे समय में चलते हैं। तो कोविड-19 को आप क्या बोलोगे? अगर ये जल्दी ठीक हो रहा है लोगों को तो इसको कह दोगे, क्योंकि लोग 14 या 15 दिन में घर आ जाते हैं, तो इसको कह देंगे कि तीव्र रोग भी है। लेकिन जैसे पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है तो इसको क्या बोलोगे? दीर्घकालीन भी बोल सकते हो आप, ठीक है बेटा। समझ आइए बात आपको? तो बेटा, आज की वर्कशीट बहुत ही आसान थी। कितने टॉपिक थे? दीर्घकालीन, तीव्रकालीन, उनके उदाहरण हो गए, संक्रामक और असंक्रामक। सिर्फ ये 4 ही टॉपिक थे, 4 ही डेफिनेशन थे, और चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक जो ये पैराग्राफ है ना इसका में, जीवाणुजनित, विषाणुजनित, कवकजनित, प्रोटोजोआ जनित, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। इनसे होने वाली बीमारियां कौन कौन सी है, तो ये आपको ज़रूर याद करनी है, ठीक है।